Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 27.3 डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। जाति और वर्ग के बीच में क्या अंतर है, आइए वो पढ़ते हैं। While a caste is hereditary, a class is non-hereditary। अब देखिए, आपका जो जाति है वो आपको आपके परिवार से मिलता है। आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं वहाँ से आपको अपना जाति मिलता है, लेकिन आपका जो वर्ग है वो आपको नॉन हेरिडिटरी नेचर में है। अब यहाँ पे जो वर्ड है हेरिडिटरी, आइए मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, हेरिडिटरी का मतलब होता है आनुवांशिक, वंशगत, पैतृक, ठीक है, जो आपको आपके परिवार से मिल रहा है। अ क्लास सिस्टम अलाउज बोथ एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी, permits mobility either up or down the system, and also allows an individual to remain in the status to which he was born। अब देखिए, क्लास सिस्टम में क्या होता है। क्लास सिस्टम में आप एक्सोगैमी और एंडोगैमी दोनों कर सकते हैं। आप या तो जो सिस्टम है उसमें ऊपर की तरफ जा सकते हैं या नीचे की तरफ जा सकते हैं, बदलाव मुमकिन है। साथ ही साथ ये जो आपका क्लास है वो आपको ये अनुमति भी देता है कि आप जिस स्टेटस के साथ आपका जन्म हुआ था आप उसी स्टेटस के साथ रहें। Thus, a class is primarily based on socio-economic criteria। तो इस तरह से आपका जो वर्ग है वो आपके सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। There are three major classes found: upper, middle and lower class। अब देखिए, तीन मुख्य वर्ग पाए जाते हैं: अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। ईच क्लास इज डिवाइडेड इन टू सब डिविजन। अब देखिए, हर एक वर्ग को फिर से दो बार बांटा गया है। दे आर अपर अपर एंड लोअर अपर, अपर मिडिल एंड लोअर मिडिल एंड अपर लोअर एंड लोअर लोअर। अब देखिए, ये जो क्लास है अपर क्लास, उसको अपर अपर और लोअर अपर माना जाता है। मिडिल क्लास में अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास माना जाता है। फिर जो लोअर क्लास है उसमें भी अपर लोअर, लोअर लोअर माना जाता है। अ क्लास इज मोर ओपन देन द कास्ट इन द सेंस दैट मोबिलिटी इज अलाउड इन द क्लास सिस्टम। अब देखिए, अगर हम लोग जाति से तुलना करें तो जो क्लास है, वर्ग है, वो ज़्यादा, वो उसमें आपको ओपन ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लास सिस्टम है, जो वर्ग है आपका, उसमें बदलाव होता है, हो सकता है, और लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। इट इज़ नॉट अलाउड दैट ओपनली इन द कास्ट सिस्टम। अब जाति प्रथा में ये इतनी खुले तौर पर अनुमति नहीं है। Further, the caste system is based on ritual criterion, whereas class is based on secular criterion। अब देखिए, जो कास्ट सिस्टम है वो आपके रीति रिवाज के ऊपर आपकी जाति निर्भर करती है, उसका आधार रीति रिवाज है आपके जाति का। और आपका जो वर्ग है वो आपके सेकुलर क्राइटेरियन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। Ritual criterion means it is based on religious myths. Secular means non-religious criteria like economic, political and social criterion। अब देखिए, रस्म रिवाज की जहाँ पर बात करते हैं उसका मतलब ये हुआ कि लोगों का धर्म के ऊपर जो अंधविश्वास भी बोल सकते हैं, धर्म से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो रस्म रिवाज होता है। अब कुछ लोग धर्म को अंधविश्वास कहते हैं और कुछ लोग धर्म को मानते हैं। और सेकुलर नॉन रिलीजियस होता है, उसमें आर्थिक और राजनीतिक, साथ ही साथ सामाजिक आपकी परिस्थिति क्या है, आपका स्थिति देखा जाता है। However, in changing circumstances, caste is also adapting to secular criteria। हालांकि जो परिस्थितियां बदल रही हैं तो जो जाति है वो भी सेकुलर होता जा रहा है। Consciousness is found in the class but not necessarily in caste। अब देखिए, जो वर्ग है उसमें लोग कॉन्शियस हैं, कास्ट में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। However, today castes are also changing into classes in urban areas, particularly in terms of economic criterion। हालांकि आज
का जो वक्त है उसमें जो जाति है वह भी वर्ग में बढ़ते जा रहे हैं शहरी क्षेत्र में, खासकर आपके आर्थिक स्थिति के ऊपर यह आधारित होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम के बारे में।